तो हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है आज टिप एंड ट्रिक्स क्लास का लास्ट क्लास में। कल के मैंने टिप एंड ट्रिक्स क्लास में मैंने 7 टिप्स बताया था। कल का जो प्रीवियस वीडियो मेरा था उसमें मैंने 7 टिप्स बताया था, टिप्स स्पोकन के, है ना। किसका टिप्स? टिप एंड ट्रिक्स बताया था स्पोकन के। तो कल के मैंने वीडियो में 7 ट्रिक्स बताया था। मैंने बोला था कि 8 ट्रिक्स हैं, आप 8 ट्रिक्स याद कर लो, आप 8 ट्रिक्स मतलब इस पर फॉलो करो तो आप स्पोकन कर पाओगे, ठीक है, यही बोला था। तो वह उस कल के मतलब प्रीवियस वीडियो में मैंने मात्र 7 ट्रिक्स ही बताया था, ठीक है। ओनली 7 ट्रिक्स आपको दिया था और एक ट्रिक मैं आज के वीडियो में दे रहा हूँ। 8वां ट्रिक जो है स्पोकन करने का, जिससे आपका स्पोकन बेहतरीन हो सकता है, आप अच्छे से स्पोकन कर सकते हो, ठीक है। तो वह है 8वां ट्रिक है, जो वो है वोकअप्स। इंप्रूव योर वोकअप्स। इंप्रूव योर वोकअप्स। आप ना एक काम करो, कहीं से भी रिसर्च करके, कहीं से भी कोई डिक्शनरी उठा लो, कोई पॉकेट डिक्शनरी उठा लो और उससे डेली ना अपना 5 वोकैब्स, एटलीस्ट कितना मैंने बोला 5 वोकैब्स, आप डेली 5 वोकैब्स, ठीक है, डेली 5 वोकैब्स, चाहे वह छोटा क्यों ना हो, रेडी, रीड एंड सैड, हैप्पी, या कितने भी बड़े बड़े वोकैब्स हो, आप डेली कम से कम 5 वोकैब्स को कंप्लीट करो, मतलब कवर करो डेली पर डे। मैंने 21 डेज का टारगेट दिया था एंड 21 डेज तक आप 5 वोकैब्स अगर टारगेट कर रहे हो, डेली कवर कर पा रहे हो, तो 21 डेज में आप 205 वोकैब्स कवर कर पाओगे। कितना? 21 इंटू 205, आई एम सो सॉरी, 105। हाउ मच वोकैब्स यू कैन कवर इन 21 डेज? 21 डेज में आप 105 वोकैब्स कवर कर पा रहे हो, समझ रहे हो ना। 105 वोकैब्स आपका कवर हो रहा है। एंड आप यहाँ पे देखो, ये स्ट्रेटेजिक कहता है, आप अगर ये वोकैब्स को अगर जब कवर कर पा रहे हो एक दिन में 5 वोकैब्स, एटलीस्ट मैंने मिनिमम बोला है, मैक्सिमम नहीं बोला है। इससे क्या होगा? आपका इंग्लिश का स्किल डेवलप होगा, आपका इंग्लिश में मतलब बार बार जुबान पे आपका इंग्लिश आएगा। जो भी बात आप बोलना चाहोगे आप इंग्लिश से सोचोगे और इंग्लिश में ही बोलोगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला अभी कि 21 वोकैब्स आप क्लियर करो, ओके, मतलब सॉरी 5 वोकैब्स आप पर डे कवर करो। एंड जब 5 वोकैब्स आपका कवर हो जाएगा, इसे डेली लाइफ में यूज करो, इसे बोलो, इसे सेंटेंसेस बनाओ, मेक सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का यूज करके, इस वोकैब्स का यूज करके आप सेंटेंसेस बनाना सीखो डेली। कुछ जैसे आपने रेडी बोल दिया, ठीक है, रेडी ही बोल दिया, तो रेडी से कुछ सेंटेंस बनेंगे, बहुत सारे सेंटेंस बनेंगे। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हो जाऊँगा, मैं तैयार रहूँगा, मतलब आई एम रेडी, आई विल रेडी, आई वॉज रेडी, ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस बनेंगे। और आप डेली मतलब 5 वोकैब्स से मिनिमम 2 और मैक्सिमम 5-5 सेंटेंस बना के आप ना उसको बोलने का प्रयास करो, आपका इससे स्पोकन स्किल डेवलप होगा। एंड जब आपका यह स्पोकन स्किल जब आपका डेवलप होना जब चालू हो जाएगा, देन आप इंग्लिश कवर अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो मैं कल के डेट में बताया था, जैसे कल के डेट में बताया था 7 ट्रिक्स बताया था, ओके। आप उतना अगर कर लेते हो और साथ में आज मैं जो बता रहा हूँ ये 8वां टिप एंड ट्रिक्स है स्पोकन स्किल इंप्रूव करने का, ठीक है। तो आज ये 8वां हमारा टिप्स है, ट्रिक्स है, लास्ट फाइनल मैं आज आपको यही दे रहा हूँ 8वां ट्रिक्स, ठीक है। इसके बाद मैं अभी आपको बताऊंगा कि हम स्पोकन पढ़ेंगे तो हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी पढ़ने की, हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी पढ़ने की, जिससे हमारा स्पोकन रेडी हो जाए कम दिनों में, विद इन शॉर्ट डेज। इन शॉर्ट डेज वी आर एबल टू स्पीक इंग्लिश। व्हाट आई कैन गिव यू, मैं आपको क्या दे सकता हूँ वही मैं यहाँ पे बताऊंगा एंड वही मैं आपको यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा। 5 डेली आप क्या करो, 5 वोकैब्स आप कवर करो। कितना डेली आप कितना वोकैब्स कवर करो? मिनिमम 5 वोकैब्स पर डे, मिनिमम 5 वोकैब्स पर डे। एंड मैक्सिमम आप ना 10 भी कर सकते हो, 10 वोकैब्स।
एंड पर डे इतना अगर फोकस आप ये करें तो इससे आप क्या बनाओ, सेंटेंसेस बनाओ 5 पर से 5, मतलब 5 है तो 5 से 5 सेंटेंस बनाओ, मतलब कि आपका पर डे का कितना हो जा रहा है 25 सेंटेंस। और 25 सेंटेंस जब आप एक दिन में बोल पाओगे अंग्रेजी में तो क्यों नहीं होगा आपका अंग्रेजी का स्किल डेवलप, होगा ही, जरूर होगा आपका अंग्रेजी का स्किल डेवलप। आप अंग्रेजी बोलने में बहुत ज़्यादा आप सक्सेस हो पाओगे, कम दिनों में आप अंग्रेजी बोलना चालू कर दोगे। ठीक है, तो आप इन 8 ट्रिक को आप फॉलो करो, आप अपने जीवन में अप्लाई करो, देखना अंग्रेजी तो आ जाएगी फिर आपको। ठीक है, और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर क्लास करने का आपको कोई ये नहीं है। आपने प्रीवियस क्लास में देखा ही होगा, मैंने 7 ट्रिक्स बताया, अगर नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा प्रीवियस क्लास का। ठीक है, अगर नहीं देखे होंगे, कोई बच्चे चूक गए होंगे तो पहले वो आप ट्रिक्स फॉलो करें एंड देन 8वां ट्रिक्स ये है। ठीक है, मैंने 8वां ट्रिक्स बता दिया। चलो तो अब आज का टिप एंड ट्रिक्स क्लास में मैं आपको एक छोटा सा आपको टिप्स दूंगा। ठीक है, एक छोटा सा टिप्स होगा यह आपके लिए कि ऐसा हम लोग क्या करें, कि हम क्या पढ़ें कि ग्रामर को कवर, आई मीन स्पोकन हमारा हमको है। तो स्पोकन करने के लिए मैंने कल एक सेंटेंस बताया था ना, क्या बताया था? लता आर गोइंग टू स्कूल, मैंने यही बोला था ना। एंड इसमें मैंने क्या बोला था, आप अंग्रेजी बोलने के लिए मैंने बोला था। ठीक है, अंग्रेजी बोलने के लिए बोला था, आप जो बोल रहे हैं अंग्रेजी में सब सही है, ऐसा बोला था। ओके, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ तो मिस्टेक है ना, यहाँ ग्रामेटिकल मिस्टेक हमारा हो रहा है। तो हम जब अंग्रेजी बोलने भर से तो नहीं ना होगा, हमको अंग्रेजी ऐसा बोलना होगा, एक ऐसा अंग्रेजी हमको डेवलप करना होगा कि वह हमें हमारा अंग्रेजी के स्किल के साथ साथ हमारा अंग्रेजी मतलब कि कैसा हो, एक हमारा स्पोकन कैसा हो, एकदम राइट वे में हो एंड राइट कंडीशन में हो, हम सही बोल पा रहे हो। जब भी हम अपना अंग्रेजी को हम अपनी अंग्रेजी बोल रहे होते हैं, जब भी हम अंग्रेजी में कुछ बात कर रहे थे तो हमारा वहाँ थोड़ा सा भी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो सामने वाला समझ जाएगा इसको अंग्रेजी में कुछ लेना देना नहीं है, मतलब कुछ आता जाता नहीं है इसको, ऐसा समझ जाएगा सामने वाला। तो अगर आपको अपना पर्सनालिटी को सामने अगर एक अच्छा पैशन के साथ अपना स्मार्ट पर्सनालिटी डेवलप करना सामने वाले के सामने, मतलब सामने वाले के सामने आप अगर स्मार्ट पर्सनालिटी डेवलप करना चाहते हो देन आपका ग्रामर पहले सही होना चाहिए। कहीं भी आप अंग्रेजी बोल रहे होते तो ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ओके, तो अगर आप ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रहे हो तो आप समझो कि आप कहीं ना कहीं तो चूक रहे हो स्पोकन, जो आपको हिचकिचाहट पैदा करेगा आपको अंग्रेजी बोलने में। समझ में आ रही बात? तो अब हमारा आज का टिप एंड ट्रिक्स क्लास यही कहता है कि हम अंग्रेजी में ऐसा क्या पढ़ लें, हम अंग्रेजी में ऐसा क्या बोल लें कि हमारा शुद्ध अंग्रेजी में निकले, हमारा करेक्ट इंग्लिश बोल पाए हम, और हम अपना मतलब लैंग्वेज पे अच्छा से पकड़ बना सकें। तो आज का टिप एंड ट्रिक्स क्लास में वही दूंगा, वही चीज़ बताऊंगा कि हम ऐसा क्या करें कि हमारा स्किल डेवलप हो। ठीक है, लता आर गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बताया था कि इसका ग्रामेटिकल मिस्टेक है, यहाँ इज होना चाहिए था, लता इज गोइंग टू स्कूल, बट यहाँ पे लिख दिया हूँ मैं आर, मैं बोल दिया हूँ आर, सडनली मेरा मुंह से निकल गया आर। छोड़ो, इंग्लिश बोलने की बात थी, वहाँ पे सही हो गया, लेकिन यहाँ पे गलत हो जाएगा, ग्रामेटिकल मिस्टेक सामने वाला पकड़ लेगा, वो जब समझ जाएगा कि आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते जो परसों आप बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो ज़रूरत है वह है ग्रामर पढ़ने की जरूरत है। एट फर्स्ट यू शुड लर्न ग्रामर। आपको जो पहला पॉइंट है यहाँ पे वह आपको ग्रामर पढ़ने की जरूरत है। समझ में आ रही बात? आप जब भी अंग्रेजी बोलना चाहोगे, आप जब भी आप मतलब अंग्रेजी में बात करना चाहोगे किसी से, तो आपको ग्रामर ही हेल्प करेगा, ग्रामर ही सेंटेंस बनाने में हेल्प करेगा, क्योंकि ग्रामर में वह सब कुछ दिया रहता है जो आपको सेंटेंस बनाने के लिए मतलब कि हेल्पफुल रहता है। जैसे इज है तो इज तो कहीं स्पेलिंग या कोई वोकैब तो नहीं ना है, या तो हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब आपको कहाँ पढ़ने को मिलेगा? तो ग्रामर के भीतर मिलेगा। समझ में बात आ रही है? मैं एक सेंटेंस देता हूँ, एक मिनट। यहाँ पे है, ठीक है, आई हैव अ कार। मैंने बोल दिया आई हैव अ कार, मैंने बोला आई हैव अ कार। ठीक है, मेरे पास एक कार है। तो हैव तो मिल जाएगा हमको कहीं भी डिक्शनरी में, आई हमको मिल जाएगा सब्जेक्ट के रूप में, लेकिन
आ का यूज हम कैसे करें, कहाँ पे करें? जैसे यहाँ पे लिखा, मैंने लिख दिया आई हैव एन ऑक्स, आई हैव एन ऑक्स लिखा ना। तो देखो कहीं पे ए यूज हो रहा है, कहीं पे एन यूज हो रहा है, तो इसे हम कैसे करेक्ट फॉर्म में बोल पाएं, कैसे हमारा फॉर्मेशन इंग्लिश का सही हो, तो इसको हम जानने के लिए ना ग्रामर पढ़ते हैं। ये सब हमको कहाँ मिलेगा? तो ग्रामर में मिलेगा। तो एट फर्स्ट हम लोग को ग्रामर पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? स्पोकन से पहले ग्रामर पढ़ना चाहिए, जिस वजह से हम अपना मतलब पहले ग्रामर में कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, बेसिक टू एडवांस। उसके बाद देखना इंग्लिश तो ऑटोमेटिक निकलना आपका चालू हो जाएगा मुंह से, ठीक है। तो आप ग्रामर पढ़िए पहले, आप सबसे पहले अपना ग्रामर पे फोकस बनाइए, बेस आप अपना मजबूत कीजिए, बेसमेंट जिसको बेसिक बोलते हैं, ग्रामर का बेसिक, ग्रामर का एडवांस मजबूत कीजिए। एंड आफ्टर कुछ सेंटेंसेस बनाइए जो ट्रांसलेशंस में दिए रहते हैं। तो ट्रांसलेशंस बनाने की आपको जरूरत उतना है नहीं, क्योंकि ग्रामर मतलब पढ़ते पढ़ते ही आपको उतना ट्रांसलेशन करने आ जाएगा, ठीक है। आप इसी को पढ़ते पढ़ते आपको ट्रांसलेशन करने आ जाएगा, ठीक है। तो ग्रामर कहीं पे लिखा रहता है, कंजंक्शंस रहता है, एंड करके, ठीक है, कंजक्ट करने वाले वर्ड्स रहते हैं, कहीं पे इंटरजेक्शन रहता है, तो वो सब हमको कहाँ मिलेंगे? सब ग्रामर्स में ना है। तो अगर आप इंटरजेक्शन का यूज कैसे करना है, कंजंक्शन का यूज कैसे करना है, आप अगर ये चीज़ नहीं जान रहे हो तो आप कैसे अंग्रेजी बोल पाओगे अच्छे से? हाउ यू कैन स्पीक इंग्लिश करेक्ट इन करेक्ट फॉर्म? If you don't know what is the interjection, what is the conjunction, what is the grammar, what is the rules of grammar, then how can you speak in English? Tell me please. So, आप अगर अच्छा से अगर अंग्रेजी बोलना चाहते हो ना, then you have to learn grammar first. You have to learn grammar first. You should learn grammar first. आपको ग्रामर सीखने की पहले जरूरत है अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हो तो, ठीक है। तो ग्रामर में हमारे बहुत सारे, और मैं जब पढ़ाऊंगा ग्रामर, मैं क्लास स्टार्ट करूंगा बिल्कुल फाउंडेशन, मतलब बिल्कुल बेसिक ग्रामर से चालू करूंगा। ये कोई बाजार का बुक नहीं होगा, ये मेरा कंसेप्ट से चलेगा। आप देखना बहुत मजा आने वाला है क्लास में। और चालू अब नेक्स्ट क्लास से उम्मीद है कर ही दूंगा, क्योंकि टिप एंड ट्रिक्स का 3 क्लास ऑलरेडी हो चुका, आप लोग को दिया जा चुका है स्पोकन का टिप एंड ट्रिक्स का 3 क्लास, ठीक है। तो उम्मीद है नेक्स्ट क्लास से ग्रामर का क्लास ही चालू होगा और बिल्कुल बेसिक से क्लास चलेगा, बिल्कुल बेसिक से चलेगा क्लास, ठीक है। बेसिक मतलब समझ रहे हो? फाउंडेशन मतलब कोई जमीन का बेसिक कहाँ होता है? बेस फाउंडेशन जमीन ना होता है, मतलब कोई बिल्डिंग का फाउंडेशन जमीन होता है। एंड देन जमीन से भी नीचे जो होता है ना, खुदाई करके जिसमें हम लोग फाउंडेशन गाड़ते हैं, हम वहां से खुदाई करके पढ़ाने वाले हैं इंग्लिश का क्लास आप लोग को। आप लोग बने रहो सिर्फ मेरे साथ और देखते रहो, आप बहुत अच्छे जगह आए हो, देख लेना एक बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट होने वाला है आप सबों में, जो भी हमारे वीडियोज को देख रहे हैं एंड जो भी यहाँ पे क्लास में भी आप लोग बैठे हो, सबका एक बेहतरीन इंप्रूवमेंट होने वाला है, ठीक है। ये एक बेसिक फाउंडेशन, बेसिक से भी बेसिक मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं वह चीज़ बताने वाला हूँ जो शायद आप नहीं जानते होंगे, पहले आप कहीं नहीं देखे होंगे या नहीं पढ़े भी नहीं होंगे। तो आप तैयार हो जाएं, नेक्स्ट क्लास में मैं आप सबको ग्रामर का बेसिक से भी बेसिक बताने वाला हूँ, ठीक है। एंड जो दूसरा चीज़ है ना, चलो ये तो हो गई पहला चीज़, ग्रामर आपको पढ़ने की जरूरत है स्पोकन के लिए, ठीक है, एक करेक्ट ग्रामर एंड ट्रांसलेशंस, ठीक है। रीड इंग्लिश वगैरह वगैरह मैंने तो कल बता ही दिया था, सारा वीडियो कल का वीडियो में मेरा है टिप एंड ट्रिक्स क्लास में। तो दूसरा चीज़ है ना, मैं दूसरा बता रहा था अभी, ठीक है। दूसरा आपका यह है ट्रांसलेशन। आपको ना सबसे पहले ध्यान देना होगा, फिर ग्रामर पढ़ लेने के बाद आपको वह चीज़, हर चीज़ ट्रांसलेशन करना पड़ेगा। आप वह हर चीज़ को जो देखते हो अपने लाइफ में, वह जो सोचते हो, जैसा सेंटेंस आपके मन में बनता है, वह हर चीज़ को आप ट्रांसलेट करने का कोशिश करो, ठीक है। आप जब ट्रांसलेट करने का कोशिश करोगे हर चीज़ को, तो होगा क्या कि इंग्लिश टू हिंदी, चाहे हिंदी टू इंग्लिश हो, जैसा भी हो, इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करना है तो कोशिश करो उसको करने का, हिंदी टू इंग्लिश करना है तो हिंदी टू इंग्लिश कोशिश करो करने का। ऐसे इससे क्या होगा
कि आप ना एक एबल हो जाओगे अंग्रेजी को हिंदी में फॉर्म करने का, सही से उसको मतलब कि उसका हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब जगह सही जगह पे आप फिट कर पाओगे। एंड देन सब जगह अगर सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे फिट कर रहे हो, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे फिट कर रहे हो, एंड हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे फिट कर रहे हो, जहां जिसको फॉर्म करना है वो तो ग्रामर में पता ही चल जाएगा, स्ट्रक्चर तो मालूम चल जाएगा, लेकिन ट्रांसलेशन से आप उसको फिट कर पा रहे हो, देन इससे आपको आपका इंप्रूव होगा। आपका ये क्या बोलते हैं, आप इंग्लिश आप मतलब पहले तो आप बनाना सीखोगे एंड देन आप बोलना धीरे धीरे चालू कर दोगे, क्योंकि आप फिट कर पा रहे हो हर चीज़ को। आपको बोलने में क्या होता है, मेन इंग्लिश टू इंग्लिश तो हम इसमें ग्रामर में पढ़ते हैं ना, लेकिन हम बोलने में कैसा यूज करते हैं, बोलने में होता क्या है कि हम हिंदी टू इंग्लिश सोचने लगते हैं माइंड में, हिंदी टू इंग्लिश, ठीक है, हिंदी टू इंग्लिश जहाँ सोचने लगते हैं तो ये जो प्रोसेसिंग का काम होता है ना, ये हमारा थोड़ा सा ब्रेक होता है, मतलब यहाँ थोड़ा सा टाइम लग जाता है। इसलिए हम स्मूथ एंड मतलब एक फ्रीक्वेंटली इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। आई बात समझ में? देन इफ यू वांट टू नो स्पीक फ्लूटली इंग्लिश, मतलब फ्लूट के जैसे फ्लूट बजता है ना, वैसा आप स्मूथ बोलना चाहते हैं ना अंग्रेजी, तो आपको ग्रामर एंड ट्रांसलेशन पे बेशक बहुत तगड़ा पकड़ बनाना पड़ेगा, तब आप अच्छे से अंग्रेजी बोल पाओगे। ठीक है, तो आज का टिप एंड ट्रिक्स क्लास में ये था। मैं एक चीज़ और बता देना चाहूँगा, मैंने कल 21 डेज का बात किया था कल के वीडियो में, ठीक है, तो 21 डेज मैंने इसलिए बोला था ना कि क्योंकि आप इंग्लिश का ना हमेशा टच में रहो। अगर आप इंग्लिश के टच में नहीं रहोगे ना, तो इंग्लिश फिर आपके टच में नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इंग्लिश हमारा मातृभाषा नहीं है। इंग्लिश इज नॉट आवर मदर लैंग्वेज, इंग्लिश इज फॉरेनर्स मदर लैंग्वेज। अंग्रेजों का ना मातृभाषा है, हमारा मातृभाषा है यहाँ पे इंग्लिश। बताओ, बता दो। तो हिंदी भाषी हूँ आप ही के जैसे, ठीक है। तो अगर हम मतलब इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो हमें उससे पहले ट्रांसलेशन की जरूरत होती है, एंड देन जब ट्रांसलेशन हमारा फास्ट हो जाता है ना, तो हम इंग्लिश आसानी से बोल पाते हैं। सो पहले बेसिक आप ग्रामर पे ध्यान दो, फिर ट्रांसलेट आप करते रहो। जो भी सेंटेंस देखो अपने लाइफ में, जो चीज़ भी देखो अपने लाइफ में, बस उसे कन्वर्ट करने, मतलब इंग्लिश में कन्वर्ट करो, या जो इंग्लिश लिखा है उसको हिंदी में कन्वर्ट करने का सोच लो एक बार। हिंदी इंग्लिश होते होते एक समय ऐसा आएगा कि आप इंग्लिश से इंग्लिश कन्वर्ट करना चालू कर दोगे। और वोकैब्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप कहीं भी ग्रामर पढ़ रहे हो, ट्रांसलेशन पढ़ रहे हो, वोकैब्स पे बहुत तगड़ा पकड़ रखो। वर्ड पावर पे आपका पूरा स्ट्रांग होना चाहिए। देन आप इतना अगर काम कर लेते हो तो यही टिप एंड ट्रिक्स था इंग्लिश और स्पोकन का। ओके, आप इतना काम कर लेते हो तो आपको अंग्रेजी बोलने से कोई मना नहीं कर सकता है। ओके, नो वन कैन स्टॉप यू टू स्पीक इंग्लिश, अंडरस्टैंड? आपको कोई नहीं मना कर सकता, आपको कोई रोक नहीं सकता है अंग्रेजी बोलने से, क्योंकि आप इतना काम किए हो 21 डेज तक। 21 डेज तक अगर आप कर रहे हो ना कोई भी काम को, तो ह्यूमन बॉडी, मैंने कल भी बताया था, ह्यूमन बॉडी एक ऐसा नेचर है कि यह जो चीज को 21 डेज तक करता है ना, फिर 21 डेज के बाद ना वही काम ह्यूमन बॉडी को करने लगता है। हम अगर सुबह डेली 5 बजे सो के उठते हैं तो क्या होता है, सुबह डेली 5 बजे सो के उठते हैं हम, 21 दिन तक कंटिन्यू उठो, ठीक है। 22वां दिन से ना तुम खुद उठ जाया करोगे। 21 दिन तक तो अलार्म लगा के उठे हो कंटिन्यू, लेकिन 22वां दिन से खुद उठ जाया करोगे, क्योंकि आपका बॉडी उस मतलब उस चीज में ढल चुका है। आपका बॉडी खुद उठा रहा है आपको, खुद एक इंटरनल अलार्म बजेगा आपके अंदर, ठीक है। तो वैसा ही सब चीज, सारे काम को, यह फैक्ट है, सारे काम को आप ना 21 डेज तक फॉलो करो। यह टिप्स एंड ट्रिक्स था। आप अंग्रेजी अगर सीखना चाहते हो तो बेहतरीन ट्रिक्स है आपके लिए। और मैं कल के क्लास में एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा ग्रामर का क्लास, ठीक है। आपका ग्रामर का कल से ग्रामर का सीरीज स्टार्ट हो रहा है, और एक भी सीरीज चूकना मत, चाहे आप ऑनलाइन वीडियो में, चाहे आप ऑफलाइन यहाँ पे, एक भी क्लास मिस मत करना। ऑनलाइन तो सारा क्लास मिल जाएगा यूट्यूब पे, बट ऑफलाइन आपको फिर दोबारा नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। तो आप ऑनलाइन अगर हो तो ऑनलाइन वालों के लिए भी मैं बोल दे रहा हूँ, एक भी क्लास मत चूको, क्योंकि बाद में आपको फिर से समय देना पड़ेगा। आप एक क्लास चूक रहे हो, मैं पहले भी बताया था, मेरा हर एक क्लास एक दूसरे क्लास से रिलेटेड रहता है, ठीक है। तो आप चूको मत, चूकोगे तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को धोखा दे रहे हो। यू आर बिट्रेइंग योर सेल्फ इन एनी वेज। ओके, तो
तो बस इतना ही था आज के क्लास में। टिप एंड ट्रिक्स क्लास आज समाप्त होता है। कल से मैं स्टार्ट करूंगा बिल्कुल ABCD से, बिल्कुल फाउंडेशन से। ABCD का जन्म कहाँ से हुआ वहाँ से आपको मैं सिखाना चालू करूंगा इंग्लिश का ग्रामर क्लास। उसके बाद तो चलेगा ना, फिर तो नाउन, ऐसे, लेटर, आर्टिकल, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन सारा कुछ चलना है। फिर चलते रहेगा एज इट इज, जैसे चलता था वैसे चलेगा। लेकिन पहले सीख तो लो अल्फाबेट का कहाँ से जन्म हुआ है, इंग्लिश ABCD का कैसे हम लोग लाए उपयोग में, इतना सीख तो लो, बेसिक नॉलेज है। ओके, तो मिलते हैं कल। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। आज का क्लास आपका बहुत बेहतरीन होगा और फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड गुड लक, वेरी गुड लक टू यू।